तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग रेसलमेनिया 40 की डॉक्यूमेंट्री की चर्चा करते हुए। डॉक्यूमेंट्री भाई फाइनली रिलीज हो चुकी है। आपने देखा या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। देखा तो कैसा लगा, नहीं देखा तो जाके देखो, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। डॉक्यूमेंट्री आने के बाद नई कॉन्ट्रोवर्सीज चालू हो चुकी है। इसका आइडिया था, अंदाजा था एंड बिल्कुल हो भी चुका है ऐसा ही। लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी के पीछे है काफ़ी सॉलिड रीजन्स, मैं आपको बताता हूँ। एंड वापस से रोमन रॉक कोडी के फैंस भिड़ने लगे आपस में। लेकिन हाँ, अगर आपको टाइम स्टैम्प नहीं दिख रहा है वीडियो में, अपडेट वीडियो में आपको हमेशा मिलता है टाइम स्टैम्प, अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन ओपन कर लो गाइस। यूट्यूब का ग्लिच है, वापस से ये टाइम स्टैम्प गायब कर दे रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे, तो एक बार वो चेक कर लिया करो, ठीक है, हमेशा अगर नहीं दिख रहा है तो। बिकॉज अपडेट्स वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प में हमेशा ही देता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना दूँ, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं पॉइंट पे। होता क्या है कि डॉक्यूमेंट्री में एक पॉइंट आता है जहाँ पे ट्रिपल एच डिस्कस करते हैं कोडी रोड्स की रंबल विक्ट्री को। अब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा आउटरेज है। क्या हुआ, ट्रिपल एच क्या कहते हैं भाई? ट्रिपल एच हैज़ रिवील्ड व्हाई ही booked Cody Rhodes to win the Royal Rumble ahead of a potential WrestleMania match between Roman Reigns and The Rock. कहते हैं ट्रिपल एच, my gut was that if Cody fails, that damages him. We gotta have him win the Rumble and see what the reaction is and then go from there. ट्रिपल एच ने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर रिवील करा कि जब उनको पता था कि रोमन एंड रॉक का मैच रेसलमेनिया में होने वाला है, इस पॉइंट पे, जब इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं तो हमें पता होता है कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट सेट है रोमन वर्सेस रॉक। ट्रिपल एच को ये बात मालूम होती है। ट्रिपल एच रंबल की इवनिंग में ये बात बताते हैं कोडी रोड्स को, इवनिंग में, आफ्टरनून में, कुछ उसी दिन बताते हैं कोडी रोड्स को। यानी कि सबको पता रहता है कि रोमन रॉक होने वाला है रेसलमेनिया में। उसके बावजूद ट्रिपल एच ने क्यों कोडी को रंबल जिताया, इसके ऊपर ट्रिपल एच बात करते हैं एंड रीजन देते हैं कि उन्हें लगता था कि अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल नहीं जीतते तो उनकी रेपुटेशन खराब होती, उनका कैरेक्टर डैमेज होता एंड कोडी रोड्स फेल हो जाते। इसी वजह से किसी भी कंडीशन में ट्रिपल एच को कोडी को जिताना ही था एंड उसके बाद देखना था कि क्राउड का क्या रिएक्शन है। एंड देन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं रोमन वर्सेस रॉक के रेसलमेनिया मैच की तरफ। अब ये सुनने के बाद कोई भी एक मैच्योर आदमी बता देगा भाई कि एक क्लियर पॉलिटिक्स है। मतलब आपको पता है कि आपका रेसलमेनिया मेन इवेंट है रोमन वर्सेस रॉक, साथ में आपको पता है कि पिछली साल कोडी रोड्स जीते थे रॉयल रंबल, साथ में आपको ये भी पता है कि पिछली साल कोडी ने रेसलमेनिया मेन इवेंट करा था, प्लस आपको ये भी पता है कि सीएम पंक फेवरेट है भाई रंबल जीतने के लिए। जस्ट वो वापस आए, तो सीएम पंक को ना जीता के आपने कोडी को इसीलिए जिताया बिकॉज आपको लग रहा था कि कहीं कोडी फेल ना हो जाए। ये सुन के ही काफी ऐसा साउंड करता है कि भाई झूठ सा है। क्लियर पॉलिटिक्स यहाँ पे साउंड करती है ट्रिपल एच की। एंड उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि यहाँ से हमें देखना था कि रिएक्शन कैसा आता है क्राउड का। भाई सबको पता था कोडी जीतेंगे, रिएक्शन अच्छा आएगा, बिकॉज उस टाइम कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रोमन रॉक रेसलमेनिया में होगा ही होगा। रॉक ने टीज करा था, लेकिन स्टिल लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे थे बिकॉज आपने बुकिंग ही इस तरीके की थी। उसके बाद एक और पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्री में जहाँ ये भी रिवील किया जाता है कि कोडी रोड्स ने जो रोमन रेंज के ऊपर पॉइंट करा रंबल जीतने के बाद, वो भी नहीं प्लान था। यानी कि कोडी ने ये चीज़ खुद से करी। कोडी रोड्स को ये चीज़ नहीं करनी थी, वो सपोज्ड नहीं थे ओरिजिनली इस चीज़ को करने के लिए। आप देख सकते होगे ट्रिपल एच कंफर्म्स दैट ही टोल्ड कोडी रोड्स ही वांट बी फेसिंग रोमन रेंस एट रेसलमेनिया बट ही स्टिल डिसाइडेड टू पॉइंट एट रोमन गोइंग इनटू बिजनेस फॉर हिमसेल्फ। यहाँ पे साफ साफ ट्रिपल एच ने डॉक्यूमेंट्री के अंदर कंफर्म करा कि उन्होंने कोडी को रंबल से पहले बता दिया था कि तुम रोमन को नहीं फेस करने वाले हो। इसके बावजूद कोडी रोड्स रंबल जीतते हैं। पहले तो ट्रिपल एच की गलती यहाँ पे, दूसरा उसके बाद कोडी रोड्स पॉइंट करते हैं रोमन रेंस की तरफ। आपको नहीं बोला गया था कि आप रोमन को पॉइंट करोगे, प्लस आपको बताया गया था कि आप रोमन को फेस नहीं करने वाले हो। इसके बावजूद जब कोडी इस चीज को कर रहे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि कोडी रोड्स खुद उस मोमेंट को सीख करने के लिए, उस मैच को प्लान करने के लिए इन चीजों को कर रहे थे। यानी कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो साफ दिख रही है एंड इससे फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब मैं कोडी फैंस की ऑब्वियसली बात नहीं कर रहा भाई, कोडी फैंस क्यों नहीं खुश होंगे। यहाँ पे गड़बड़ आती है रॉक रोमन के फैंस के लिए बिकॉज बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस मैच का। आपको पता चलता है कि चलो ये वाला मैच नहीं हुआ, एंड अगर आपको पता चलता है कि इस मैच के ना होने के पीछे ये रीजंस थे, इतनी पॉलिटिक्स थी, तब भाई देखो किसी का भी दिमाग खराब तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड यहाँ पे क्या होगा ना कि देखो अब कोडी रोड्स की रेपुटेशन लॉन्ग टर्म में खराब हो रही है ना। इससे क्या पता चला कि कोडी रोड्स अपनी मर्जी से कर रहे थे, स्पॉटलाइट लेने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, बस अपने रेसलमेनिया स्पॉट को किसी भी तरीके से मेंटेन करने के लिए क्रिएटिव डिसीजन के अगेंस्ट जाके अपने हिसाब से खुद ही कर रहे थे चीजें, प्रोफेशनलिज्म को साइड रख के। तो ये लॉन्ग गेम में कोडी रोड्स को अफेक्ट जरूर करेगी चीज। आगे जाके कोई भी इसका उदाहरण दे सकता है कि भाई ये तो खुद से ही कर देता है। साथ में ट्रिपल एच की भी ये जो स्टेटमेंट थी कि मुझे पता था कि रोमन रॉक होगा मेन इवेंट, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आया कि कोडी नहीं जीतेगा तो उसके साथ क्या होगा, इसलिए मुझे उसे जिताना था, बस जिताना था।
कोडी जैसा मेगा स्टार अगर रंबल नहीं जीतता तो क्या वो फेल हो जाता? ये खुद में काफ़ी स्टूपिड सी बात है थोड़ी सी। तो अभी क्या सोचता आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंट्री बन के नहीं आई है, बल्कि कंट्रोवर्सीज लेकर आई है। ये बहुत लंबी अपडेट थी, लेकिन आई डोंट थिंक इसे शॉर्ट में मैं आपको समझा सकता था। 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में से मेन ये एक चीज़ निकल के सामने आई है, मेन मसाला। तो इसको कवर करने में 5-6 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है गैस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि सेथ रॉलिंस एंड डायमंड प्रिस्ट को लेकर। भाई इन लोगों ने जो नंबर्स ड्रॉ करे हैं मंडे नाइट रॉ के लिए, इनसेन नंबर्स। मंडे नाइट रॉ के वर्शिप में आपको बता चुका हूं, लेकिन पर्टिकुलर इस सेगमेंट के कितने नंबर्स हैं आप लोग देख सकते होगे। सेथ रॉलिंस, फिन बैलर एंड डायमंड प्रिस्ट सेगमेंट ड्रू 2.020 मिलियन लाइव व्यूअर्स बैक टू बैक वीक्स विद 2 मिलियन प्लस सेगमेंट्स फॉर सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने भाई बैक टू बैक दूसरे हफ्ते ये चीज़ करी है, यानी कि उनके सेगमेंट में 2 मिलियन प्लस व्यूअर है, वो भी मंडे नाइट रॉ में। भाई मंडे नाइट रॉ में चीज़ मुश्किल है। इस वीक हमें देखने को मिले कि सेथ रॉलिंस, डायमंड प्रिस्ट, फिन बैलर आपस में एक्सचेंज करते हैं वर्ड्स को, बाद में फिन बैलर अटैक भी करते हैं रॉलिंस पे। उसके बाद डायमंड प्रिस्ट एंड फिन बैलर के बीच में हमें तो हमें देखने को मिलती है, एंड इस सेगमेंट ने अच्छे नंबर्स ड्रॉ करें, आप देख सकते होगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रिया रिप्ली को लेके, रिया रिप्ली के रिटर्न को लेकर। रिया रिप्ली गाइस, गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी जल्दी एक्सपेक्टेड है अपने रिटर्न के लिए, यानी कि जल्दी वापसी कर सकती हैं। गुड न्यूज़ ये है कि रिया रिप्ली की शादी हो चुकी है एंड एक्सपेक्टेड है कि वो जल्दी वापस आएंगी। मे बी समर स्लैम तक हो सकता है कि उनकी वापसी हो जाए, एंड समर स्लैम में हमें लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का मैच देखने को मिले। मैंने आपको पहले बताया, अपडेट्स का कहना था कि WWE इसी प्लान को आगे इंप्लीमेंट करना चाहती है, एंड होप्स है कि रिया रिप्ली वापस आ जाए। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो उसके बाद के भी प्लान्स हैं WWE के पास, ऐसा सीन है। लेकिन लिव मॉर्गन के लिए भाई सबसे बड़ा मैच अभी यही हो सकता है, हमें मालूम है रिया रिप्ली का अगेंस्ट ही हो सकता है उनका समर स्लैम में सबसे मैसिव मैच, एंड नीड भी इस मैच की। एक्सपेक्टेड है कि रिया रिप्ली आ जाएंगी जल्दी वापस, बाकी लेट्स सी भाई क्या होता है। अभी के हिसाब से रिप्ली को लेकर ये कुछ अपडेट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंज एंड द रॉक को लेकर। एंड एक मैसिव न्यूज़ है गाइस, इनका मैच आप लॉक समझो रेसलमेनिया 41 के लिए, ऑलमोस्ट कंफर्म समझो। अब ये डॉक्यूमेंट्री आने के बाद भाई न्यूज़ निकल के सामने आने लगी है, अपडेट्स निकल के सामने आने लगी है कि अब किसी भी कंडीशन में रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट आपका लॉक है। साथ में ट्रिपल एच ने कंफर्म करा है डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 40 से ही ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 41 के लिए प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी कि अभी भी रेसलमेनिया 41 की प्लानिंग चल रही है। एंड अभी एक्सपेक्टेड है कि रोमन रॉक तो मेन इवेंट होगा ही होगा, किसी भी तरीके से इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ये अभी से आप लॉक मान के चलो, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते आप। तो अभी के हिसाब से ये बताया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री के बाद ये चीज़ और ज़्यादा ऑब्वियस हो चुकी है। लॉक मान के चलो भाई, एंड आपको अगले साल ये मैच देखने को मिलेगा। साथ में एक फोटो भी निकल के सामने आई डॉक्यूमेंट्री से रोमन रॉक के फोटो शूट की, वो देख के भी भाई हाइप काफ़ी बन रही है। तो अभी के हिसाब से माहौल काफ़ी गर्म है, हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई आपस में कंट्रोवर्सी कर रहा है, तो उधर कोडी फैंस वापस से लड़ रहे हैं रोमन से, रोमन फैंस वापस से कोडी से लड़ रहे हैं, रॉक वाले फैंस अलग पागल हुए हैं। थोड़ा सा तो देखो चिढ़ मुझे भी है कि भाई इतनी पॉलिटिक्स क्यों करनी, लेकिन हाँ चलो ठीक है, अब जो हो गया क्या कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्री आपने नहीं देखी तो जाके जरूर से देखो भाई, बहुत कुछ है, समझ में आएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।